अच्छा, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा गठित हो गई और गठित होने के साथ एक नया मुख्यमंत्री भी मिल गया। उमर अब्दुल्ला जी वहाँ के नए मुख्यमंत्री हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदस्य हैं और इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला वो भी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला यानी इनके दादाजी वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले 2014 में इलेक्शन हुआ था। ये बहुत खास चुनाव है और 2014 के बाद 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ वो आप सबको पता है। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो भारतीय संविधान में है उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसके बाद की स्थिति आपको स्पष्ट है कि क्या हुआ और अब 2024 में इलेक्शन समाप्त हो गया है। देखिए, मेन बात क्या है कि जब 1947 में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना विलय पत्र के माध्यम से, तो उसमें 3 चीज़ें थी। एक रक्षा, संचार और विदेशी मामलों पर ही भारतीय संसद कानून बना सकती थी। बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग से संविधान था और वहाँ की विधानसभा और वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर हुआ करते थे। भारत के अन्य पूर्व राज्यों की अपेक्षा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की ताकत बहुत अधिक थी। भारतीय संसद का कंट्रोल भी वहाँ पर नहीं था। कुछ ही चीज़ों पर भारतीय संसद कानून बना सकती थी। हालांकि धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करती रही संसद, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 370 था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटा 2019 में और 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पास कर दिया गया और उस बिल के तहत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा उसका लद्दाख बनाया गया, एक राज्य, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आपको पता है पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र सरकार वहां पर गवर्न करेगी, केंद्र सरकार उपराज्यपाल को भेज देगी, उनके माध्यम से वहां पर गवर्न होगा। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर था। जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश बना, वो अलग तरीके से रहेगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित बना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी वो अपने लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के साथ रहेगा, यानी विधानसभा भी होगी। दिल्ली वाली स्थिति, पुदुचेरी वाली स्थिति जम्मू एवं कश्मीर को दी गई। अब देखिए, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा को या वहाँ के मुख्यमंत्री को 2014 वाले मुख्यमंत्री जैसी ताकत रहेगी या कुछ कम होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली काफ़ी चर्चे में रहती है। आप हमेशा देखते होंगे दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद, और किसी राज्य में इतना विवाद आप नहीं देखते होंगे। जबकि राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। लेकिन दिल्ली में इतनी समस्या क्यों उत्पन्न होती है? दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच हमेशा विवाद उत्पन्न रहता है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें विधानसभा के अंतर्गत नहीं आती, वहाँ के मुख्यमंत्री के अंडर नहीं आती। वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार वहाँ पर गवर्न करती है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो केंद्र सरकार के पास है, इसलिए हमेशा विवाद होता ही रहता है। दिल्ली में आपको पता है पुलिस व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सब केंद्र सरकार के पास आती है। केंद्र सरकार एक उपराज्यपाल नियुक्त कर देता है, यानी चुनी हुई सरकार के अंतर्गत वो नहीं आती, इसलिए हमेशा विवाद आप देखते हैं। ठीक वही समस्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के साथ भी होगी। आपको पता है 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची है, संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में संघ सरकार बनाती है कानून या विधि, और राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक विषय है उस पर दोनों ने कानून बनाया, यानी राज्य और संघ ने, तो संघ वाले कानून को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उसी को मिलेगी, न कि राज्य वाले को। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। उसमें भी बहुत सारे विषय उससे बाहर रखे गए हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था। पुलिस के मामले में राज्य विधानसभा कोई कानून नहीं बनाएगी, यानी पुलिस राज्य विधानसभा से बाहर रहेगी। सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार निरोधक जो संस्थाएं होंगी, ये राज्य के विषय से बाहर होंगी। इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उपराज्यपाल। वहां पे चुनी हुई सरकार को कम शक्ति है, उपराज्यपाल को बहुत शक्तियां होंगी। उपराज्यपाल
नियुक्त होके जा रहा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। राष्ट्रपति कैसे करेंगे? अनुच्छेद 74 के तहत जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कहना होगा उसे राष्ट्रपति करेंगे, यानी सरकार, केंद्र सरकार वहां पे कंट्रोल करेगी। तो वहां के जो विधानसभा है उसको कम शक्तियां हैं। पहले तो बहुत थी, पहले तो अन्य राज्यों की अपेक्षा जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बहुत शक्तियां थी। वहां पे अलग संविधान ही हुआ करता था, लेकिन अब बदल गया है। विधानसभा होगी लेकिन केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस विषयों पर वहाँ की सरकार काम नहीं करेगी। वहाँ पे कुछ विषय होंगे उसी पर वो सरकार करेगी। इसलिए इसमें केंद्र और राज्य के बीच विवाद बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि आप समझ लें कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के जो सचिव होंगे उसको भी केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। यानी मुख्यमंत्री अपने मनपसंद व्यक्ति को सचिव भी नहीं बना पाता है, इसलिए विवाद बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। किस प्रकार से वो सरकार काम करेगी। दिल्ली में ये बात ठीक हो जाती है, एक तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो, दिल्ली के लिए ये बात एक तरह से ठीक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है और देश की राजधानी में संघ सरकार के बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं। यहाँ पर फॉरेन एम्बेसी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कल को दिल्ली सरकार के अंतर्गत अगर पुलिस व्यवस्था आ जाए और वो सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, ज़्यादातर विवाद कब होगी? जब संघ सरकार में अलग पार्टी, राज्य सरकार में अलग पार्टी होगी, तब ये विवाद देखने को मिलता है। हमेशा ये झगड़ा चलता रहता है। अब सोच लीजिए कल को मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार किसी राजदूत को गिरफ्तार कर ले, किसी मंत्री, किसी संघ सरकार के मंत्री को चेक करने लगे, उसको गिरफ्तार कर ले, तो दिल्ली के लिए एक तरह से ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर मंत्री और वहाँ के लोग भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और इस मांग को वो लगातार कर रहे हैं। देखिए जल्द ही जम्मू कश्मीर भी एक पूर्ण राज्य बन जाएगा। कुछ सिक्योरिटी समस्याओं की वजह से हो सकता है ऐसा किया गया हो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए भी सेना को पर्याप्त छूट वहाँ पर मिली रहती है। तो आगे देखते हैं, जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को भी मिल जाएगा।